हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये एक प्लास्टिड का टाइप है। मैंने ऑलरेडी प्लास्टिड रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया और इसमें अगर कोई भी डाउट है आप प्लास्टिड वाले वीडियो में जाके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर प्लास्टिड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्टिड का, और इस क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है इसको सबसे पहले जिन्होंने एक अच्छे से एक अलग से डिस्क्रिप्टिव वे में जो डिफाइन किए उनका नाम है हुगो वॉन मॉल इन 1837। हुगो वॉन मॉल इन 1837 में उन्होंने सबसे पहले एक बहुत अच्छे से क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन किए थे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है प्लास्टिड का ही एक टाइप है। इसके वजह से ये प्लांट सेल में ही रहेगा, एनिमल सेल में नहीं रहेगा। प्लांट सेल में अगर हायर किंगडम वाला एक प्लांट का बात किया जाए तो उसमें क्लोरोप्लास्ट उसी जगह पे रहेगा जहां पे सनलाइट पहुंचता है, यानी कि जिस जगह पे सनलाइट आ सकता है उसी जगह पे रहेगा ये क्लोरोप्लास्ट। एक प्लांट के बारे में अगर बात किया जाए तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों अलग अलग प्लास्टिड ही रहेगा, मगर जो क्रोमोप्लास्ट है वो रहेगा फ्रूट्स, फ्लावर्स। इसमें इसका पिगमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमोप्लास्ट। साथ ही साथ जो रूट वाला पोर्शन है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता उसी जगह पे रहेगा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है। मगर ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, दोज आर इंटरचेंजेबल इन नेचर, यानी कि क्रोमोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। मगर अगर शेप का बात किया जाए एक अलग अलग शेप में मिलेगा ये क्लोरोप्लास्ट। इसमें मैंने कुछ अलग सा शेप दिखाया जहां पे अलग अलग एल्गे में अलग अलग शेप में क्लोरोप्लास्ट को पाया जाता है, जैसे काप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट वो क्लैमाइडोमोनास में मिलेगा। बैंड शेप्ड जो बैंड है हाथ में जो पड़ता है, जो पहनता है बैंड, वो बैंड शेप्ड वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो यूलोथ्रिक्स में मिलेगा। स्टार शेप्ड जो है, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलेगा कहां पे? जिग्निमा में। अगर रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट का बात किया जाए तो वो मिलेगा उडोगोनियम में। स्पाइरल शेप जो है वो स्पाइरोगाइरा में, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर जैसे स्पाइरल होता है उस टाइप का अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो स्पाइरोगाइरा में मिलेगा। अगर नंबर का बात किया जाए तो सबसे पहले एल्गे में इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, मगर हायर किंगडम वाला जो प्लांट है उसमें एक से ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। जैसे कारा, उसमें लगभग अबव 500 क्लोरोप्लास्ट रहता है। अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो मेनली क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो है मेम्ब्रेन पार्ट, दूसरा पार्ट जो है वो है ग्राना, या तीसरा पार्ट स्ट्रोमा, तीसरा पार्ट है ग्राना। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो है मेम्ब्रेन, दूसरा वाला जो है वो है स्ट्रोमा, तीसरा वाला जो पार्ट है वो है ग्राना। इस जगह पे मैंने एक डायग्राम दिखाया ओवरव्यू ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जहां पे अगर बाहर से अंदर की ओर आए तो उसमें सबसे पहले बाहर का जो स्ट्रक्चर मिलेगा, मेम्ब्रेन मिलेगा, उसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। इसका जो डायमीटर है वो है 6 नैनोमीटर थिक। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के बाद अगर उसके अंदर वाले जो मेम्ब्रेन को दिखाई देगा उसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये 6 नैनोमीटर थिक होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो भी 6 नैनोमीटर थिक होता है। उसके बीच में एक स्पेस, एक गैप बनता है, उसका नाम है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इस जगह को कवर करके रखता है, इस स्पेस को फिलअप करके रखता है वाटरी फ्लूइड। आउटर मेम्ब्रेन जो है इस जगह पे पोरिन प्रोटीन काफी ज्यादा मात्राओं में रहते हैं, इसी के वजह से ये होता है परमिएबल इन नेचर, यानी कि आयंस को ये इजीली
अंदर घुसने देगा। दूसरी तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है ये होता है सेमी परमिएबल इन नेचर, दैट मीन्स इसमें पोरिन प्रोटीन उतना ज्यादा मात्राओं में नहीं रहता है और इसके वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी यानी कि कुछ ही मतलब सबको अंदर आने नहीं देगा, पर्टिकुलर किसी आयंस को आने देगा। उसके बाद जो इनर पोर्शन वाला जो पार्ट है, मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है, उसी का नाम है स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है उसका नाम है स्ट्रोमा। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, विस्कस, और इसी जगह पे रहेगा नेकेड सर्कुलर डीएनए, इसी जगह पे रहेगा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी कि mRNA, tRNA एंड rRNA। साथ ही साथ इसी जगह पे रहेगा राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी जगह पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी होगा, यानी कि जब हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे उस जगह पे मेंशन किया रहेगा, उस जगह पे देखेंगे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन एक रिएक्शन होता है, वो होता है स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। अब इस स्ट्रोमा वाले पोर्शन में ही एक मेन पार्ट रहेगा क्लोरोप्लास्ट का जिसका नाम है ग्राना। ये जो ग्राना पोर्शन है ये जो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा थ्रू द स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली के साथ ही ये एक ग्राना के साथ दूसरा ग्राना अटैच होगा। इस ग्राना का स्ट्रक्चर को अगर स्टडी किया जाए तो देखा जाएगा कि ग्राना में एक से दूसरा और उसके ऊपर में एक कॉइन टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। एक कॉइन के ऊपर में दूसरा कॉइन, उसके ऊपर और एक कॉइन, ये ऐसा करके कॉइन का एक स्टैक होगा। एक एक कॉइन को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड और वो जो स्टैक क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे ग्रानम। और जो पूरा ग्रानम है यानी कि एक क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसमें ढेर सारे ग्रानम रहता है और सबको मिला के होगा ग्राना। अब एक थाइलाकॉइड के साथ दूसरा थाइलाकॉइड, दूसरा जो नियर बाई थाइलाकॉइड होगा वो अटैच होगा थ्रू स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली के साथ एक के साथ दूसरा थाइलाकॉइड अटैच होगा। इसी के साथ इनर मेम्ब्रेन के साथ भी ग्राना वाला पोर्शन जो है वो इंटरकनेक्टेड रहेगा। और अगर इस थाइलाकॉइड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें एक थाइलाकॉइड जब दूसरा थाइलाकॉइड के साथ एम्बेडेड होगा तो इस जगह पे दो पोर्शन क्रिएट होगा, एक होगा एप्रेस्ड पार्ट, दूसरा होगा नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ये जो थाइलाकॉइड है ये एक ही मेम्ब्रेन से कवर किया गया है, इसमें दो मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, एक ही मेम्ब्रेन रहते हैं। और इसका जो एप्रेस्ड पार्ट है इस जगह पे फोटोसिस्टम 2 रहता है और जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है स्ट्रोमा के साथ, इस जगह पे रहेगा पीएस सिस्टम 1। पीएस सिस्टम अगर जब फोटोसिंथेसिस को हम स्टडी करेंगे तो तब देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दो अलग अलग फोटोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक है फोटोसिस्टम 1, दूसरा है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट को कैप्चर कर लेता है और जो फोटोसिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो लाइट है उसको कैप्चर करेगा। ये जो फोटोसिस्टम 1 एंड 2 है इसके जरिए एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है प्लांट के बॉडी में, यानी कि इस रीजियन में। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा के अंदर जो ग्राना वाले पोर्शन है, ग्राना के अंदर जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसी जगह पे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है थाइलाकॉइड का, इसी जगह पे क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा। ये क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करके ये इसी जगह पे कैप्चर करेगा सनलाइट को
और इसी जगह पे रहेगा ये जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, इसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल नहीं, इसी जगह पे एटीपी सिंथेटेज भी रहेगा। एटीपी सिंथेटेज एटीपी सिंथेसिस में यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने बताया राइबोसोम इसमें है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पे काम करता है। अगर फंक्शन देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे, यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड में होता है लाइट रिएक्शन, यानी कि जो सनलाइट है उसको कैप्चर करके थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है उसी जगह पे रहेगा, क्योंकि उसी जगह पे रहता है क्लोरोफिल पिगमेंट। साथ ही साथ उसी जगह पे पीएस सिस्टम 1 भी रहेगा, और जो एम्बेडेड पोर्शन है यानी कि जो स्ट्रोमा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक थाइलाकॉइड के साथ दूसरा थाइलाकॉइड का जो एम्बेडेड रीजियन है यानी कि एप्रेस्ड पार्ट जो है उसी जगह पे PS2 रहेगा, और उसमें PS2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लाइट रिएक्शन का। साथ ही साथ जो स्ट्रोमा वाला पोर्शन है उसी जगह पे डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा। इस तरीके एटीपी सिंथेटेज इस जगह पे रहने के कारण ये एटीपी फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ मैंने राइबोसोम का बारे में बात किया। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पे काम करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यही था आज का क्लोरोप्लास्ट रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन। इस वीडियो रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।